बेअमल जरूर है लेकिन बेवफा तो नहीं है। हम गुनाहगार हैं लेकिन गद्दार तो नहीं है। हुजूर आपकी अजमत की बात आए हम लेटे रखे कि लानत हो ऐसे लेटने पे। हमारा तो एक ही ऐलान रहता है कि मोहम्मद से वफा, तूने तो हम तेरे, ये जहां चीज है क्या लो हो कलम तेरे। लेकिन अगर हम अमली मैदान में उतर के फिर भी एक बात आपसे पूछूं, हम कितना बुलाना चाहते हैं? शादी होती है, होती इधर भी। अरे शादी की महफिल में बैठे डर क्यों रहे हो? हाँ, मैं यहाँ निकाह करा के नहीं भेजूंगा कि अब्बा से पूछ के नहीं आया। होती है ना, होती है। तो उससे पहले जो रस्म रिवाज हमारे हाफिज साहब हैं लेकिन भाई वो ये है कि हम लोग क्या करते हैं, पहले एक रफ तैयार करते हैं मेहमानों के लिए, रफ। फिर उसमें 4 लोग बैठते हैं, इनमें किसको रखना और किसको नहीं रखना। ये निकालते कहा इसको निकाल दो, इसने पिछली बार दावत नहीं खिलाई का ये कहा इसने गोट, हमारे यहाँ बोटी ज्यादा खाई थी, अपने यहाँ बोटी नहीं खिलाई थी, इसको भी निकाल। मतलब इस तरह से हम कट करते चले, इसे रखो, ये हमारे घर दावत दे के गया। ऐसे लिस्ट घटती बढ़ती रहती है। फिर बात आती है रिश्तेदारों पे, फिर बात आती है कुर्ब जवार के लोगों पे। जब रिश्तेदारी की बात आती है, लिस्ट बन जाती है ना, तो बेटा कहता अब्बा फूफा को बुलाओगे कि नहीं? कहा क्यों? कहा वो तो नाराज है। तो लोग बाप भी नाराज भी कह देता नहीं, अगर वो नाराज है हम नहीं जाएंगे बुलाने। 4 लोग बैठ के कहते क्यों ना जाओगी जी, तुम्हारे बेटे का हाथ चोटी से रहा है, तुम्हें जाना पड़ेगा, जाओगे और बच रहोगे, हम जाके तुमसे मनवाएंगे उनको। और पूरी कौम प्रेशर डालती है, जबरदस्ती ले जाकर के पैर पकड़वाए जाते हैं। आज के हालात में आपको बता दूं कितने ऐसे मक्कार लोग भी होते हैं कि 3 दिन घर में ही पड़ा रहेगा, जब खाने की बारी आएगी भाग जाता है। कहां है फलां साहब? कहा वो नाराज है। कहा 3 दिन से तो यही थे। कहा रोटी नहीं खाएंगे जब तक आप अपने किए की माफी नहीं मांगेंगे। इस तरह से शादियों को भी बर्बाद किया जाता है। मैं कुछ और कहना चाहता हूँ, मैं बताना ये चाहता हूँ, जब लिस्ट बनाई जाती है उसमें खालू को भी मनाया गया, ताऊ चचा को भी मनाया गया, सारे रिश्तेदारों को राजी करके लाया गया। लेकिन मुझे बता तो सके, सारे रिश्तेदार आ गए, जरा दिल पे हाथ रख के बताओ, जाके पूरी दुनिया की लिस्ट चेक कर लो, सबसे ऊपर खालू का नाम मिलेगा, मामू का नाम मिलेगा। क्या किसी लिस्ट में सबसे ऊपर हुजूर का नाम मिलता है कि नहीं? आका का नाम होता है कि नहीं? नहीं होता। और यार जो नाराज थे उनको जाएगा। तो सुनो, तुमने कार्ड दे करके अपने खालू को राजी किया, इन्विटेशन कार्ड दे करके आपने रिश्तेदारों को बुलाया, लेकिन जब हुजूर को बुलाना था एक कार्ड उनके नाम का भी बनना था। आप कहेंगे कौन सा? मैं ये कहता हूँ जब हुजूर को बुलाना हो, मिलाद की महफिल सजा दे, रहमत के फरिश्ते भी आएंगे, मदीने से मुस्तफा चल के तशरीफ ले आए। हाँ भाई, महफिल रखो, जरूरी नहीं है माद आए, मुफ्ती मुदस्सिर साहब आए, लयक भाई आए, ये शोहरा, ये उलमा आए, एक भी मस्जिद के इमाम को बैठा के उनकी नात खानी शुरू करा करा। बात लहजे की नहीं है, बात अंदाज की नहीं है, बात हुजूर की नात की है। जहाँ नात होती है मुस्तफा अगर चाहे तो तशरीफ ले आते हैं, और अगर आना ना भी चाहे तो मजार में लेटे लेटे तवज्जो फरमा देते हैं। और हुजूर की अगर नजर हो गई ना, तेरी एक निगाह की बात है, मेरी जिंदगी का सवाल है। अगर उनकी एक निगाह हो गई ना, फिर बेड़े पार हो जाते, फिर बेड़े पार होते। इसलिए मैं कहता हूँ खुदा तौफीक दे, दूल्हा बनो ना तो दूल्हा तुम बनो। महफिल सजी हो, सेहरा आमीना के लाल का पढ़ा जाता है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। सरवरे किश्वरे रिसालत जो अर्श पर जलवा कर हुए थे, डाले तरफ के सामा अरब के मेहमान के लिए थे, फिर देख सेहरे में 4 चांद लगते हैं। भाई तुम कितनी महंगी रंडी लाके ना चालो, ठीक है 4 बंदे तज़किरा करेंगे, लेकिन जिसकी शादी में हुजूर की बातें होती है ना, उसका तज़किरा अर्श पर रखता है। वाह वाह वाह, क्या बात है मुफ्ती साहब। और मैं नौजवानों हाथ जोड़ के कह रहा हूँ, सेहरा तेरी कोशिश नहीं है, तेरी मेहनत नहीं है, ये सेहरे उनके बनते हैं जिनकी रब तकदीर बुलंद करता है। ये आप में भी बहुत सारे साहिब औलाद होंगे, ठीक है ना? हम लोग भी साहिब औलाद हैं, अल्लाह बेटा देता है, कितनी खुशी होती है। और फिर माँ पैदा होते ही कहने लगती है मेरा चांद आ गया। चांद वो इससे नीचे लफ्ज नहीं बोलती है, काला भी है ना, फिर भी चांद, ठीक है ना? कैसा ही है माँ के लिए
चांद होता है, और हर माँ के लिए उसका लाल चांद होता है, और हर लाल के लिए जो उसकी माँ हो सकती है ना, वो दुनिया में कोई नहीं हो सकता है। ये भी क्लियर है, जो माँ हो जाएगी वो कोई नहीं हो सकता। जैसी बेटा पैदा हुआ, माँ कहती मेरा चांद आया, मेरा चांद आया, मेरा चांद आया। कभी अकीके की खुशी, कभी सुन्नतों की खुशी, कभी छठी की खुशी, तरह तरह के नाम से खुशियां होती जा रही हैं। जब बेटे ने शूर की दहलीज पे कदम रखा, 4 महीने 10 दिन का हुआ, बाप ने कहा बिस्मिल्लाह खानी होनी है, इलाके को लुक़मे खिलाए जा रहे हैं, बेटे की बिस्मिल्लाह खानी है। जब बेटे ने शूर की दहलीज पे कदम रखा, माँ कह रही है बेटा आ गया है, इसकी दुल्हन सी चांद सी दुल्हन लेके आनी है, चांद का टुकड़ा लेकर के आऊंगी। एक ख्वाब माँ सजाती है। बाप भी जब बेटा जवान होता है, 4 लोगों में जब बैठता है, लोग कहते हैं तुम्हारा भी तो बेटा जवान है, शादी कब करोगे? बाप के कंधे चौड़े हो जाते हैं, बेटे के निकाह की बातें हो रही हैं। मैं खुदा की कसम खा के कहता हूँ लोगों, याद रखना रब का बड़ा इनाम होता है उस शख्स पे, रब जिसके बेटे को दूल्हा बना देता है। वरना हमने यहाँ तक देखा है, शादी में 5 दिन रह गए, बेटे का इंतकाल हो गया, शादी वाले दिन सेरे बांध के निकले और पलट के कफन में लिपट के आए हैं। ये लाजिम नहीं है, अगर तूने सेहरा बांधा है खैरियत से आ जाएगा, अगर खैरियत से आया है तो ये सिर्फ तेरी खुशी नहीं है, माँ की खुशियों की तकमील हो रही है, बाप का ख्वाब पूरा हो रहा है, यारों की खुशियों में 4 चांद लग रहे हैं, दोस्तों आबाद मचल रहे हैं। ओ लोगों, खुदा ये वक्त दे गाने न बजाना, अगर बजाना तो मुस्तफा की नातों के तराने बजाना। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजान शहंशाह मदीना, ख्वाजा का हिंदुस्तान, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत जिंदगी के सारे काम सिर्फ निकाह पे खत्म नहीं हो जाते, उसके बाद नेक औलाद इंसान के लिए सबसे बड़ी नेमत होती है। नेक औलाद, फर्माबरदार औलाद, पैसे में सुख सुकून नहीं है। सुने सारे लोग, अगर लगता हो ना पैसे वाला मौज में होगा, पता 8 दिन में पूरी डिब्बी खा जा रहा है, होली होली, फिर जाके सोता है। सुख चैन दौलत में नहीं, मजा तो तब है औलाद इतनी फर्माबरदार हो कि बाप देखे और उसकी आंखें देखते ही ठंडी हो जाए। ये सबसे बड़ी ये सबसे बड़ी। अगर औलाद फर्माबरदार नहीं, तो मैं कहता हूं ऐसी औलाद पे लानत है जो माँ बाप की फर्माबरदार। क्या करोगे जिंदगी का, कोई मतलब नहीं। अगर तो सुकून दौलत में होता ना, तो फिर अमीर 16 घंटे सोता, गरीब 3 घंटे। लेकिन उल्टा है, अगर गरीब को जरूरत ना उठाएं तो ये 12 घंटे नहीं उठेगा। क्यों? वो कभी गोली नहीं खाता। वो कहा था किसी ने फुटपाथ पे सो जाते हैं अखबार बिछाकर, मजदूर कभी नींद की गोली नहीं खाता। अमीर होना बुरा नहीं है, लेकिन दौलत हजरत उस्मान गनी वाली चाहिए, फिरौन वाली नहीं, शद्दाद वाली नहीं, हामान वाली नहीं। दौलत उस्मान गनी वाली चाहिए, जो रब रसूल के रास्ते में लगती रहे। और हम तो कहते हैं, नौजवान बैठे, मैं सबसे कहूंगा मेहनत करें और अमीर बने, ताकि आप माँ बाप का बोझ ना बने, बल्कि अपने घर वालों का बोझ उठाने वाले बन जाए। हर नौजवान कोशिश करे। अब तो आग लग गई है, जिधर को निकल जाओ हर कोने पे लिए बैठे, हर कोने हो गई हमारी 3 बजे तक जाग रही, कोई काम भी नहीं है। चलो मैं दुआ करता कोई रोजगार मिल जाए। अगर दुआओं से रोजगार मिलते हैं, ऐसी दुआ करता कि अल्लाह मेरे परिवार को मुख्यमंत्री बना। मेहनत भी तो कोई चीज होती है ना यार। तुम पूरी जिंदगी पबजी खेलो और फिर मौलवी की दुआ से अच्छा रोजगार मिल जाए। जिन्हें रत जगह नहीं आते ना, उनके ख्वाब कभी पूरे नहीं होते। ख्वाब वही पूरे होते हैं जो जागते हुए देखे जाते हैं। सोते हुए देखे जाने वाले ख्वाब कभी सोते हुए ख्वाब देखे जाने वाले पूरे नहीं होते। ख्वाब वही पूरे होते हैं जो जागते हुए देखे जाते हैं। अभी भी निकल के आ रहे ना, हर कोने पे हर कोने हाथ जोड़ के कहता हूँ निकलो इससे, और इतने आगे बढ़ो कि लोग देख के कहें कि हुजूर की उम्मत में भीख मांगने वाले कम नजर आते हैं और लोगों को भीख देने वाले ज्यादा नजर आया करते हैं। ये कैसी उम्मत बने मजबूत उम्मत बने। इब्तिदाई दौर इस्लाम का आप देखें, एक खजूर खा करके रोजा रख लेते थे और
और उसकी गुठली मुंह में डाल करके हार करते थे। ये दौर इस्लाम पे गुजरा है। लेकिन फिर हजरत फारूक आजम का दौर आया, फिर इस्लाम ने करवट बदली है, तो फिर पूरे मदीने में कोई ज़कात लेने वाला नहीं मिलता था। ये दौर भी इस्लाम ने देखा, लेकिन वो जवान हलवे नहीं थे, निकम्मे नहीं थे। इस्लाम के लिए जंगें भी लड़ना और बच्चों के लिए हलाल कमाई के लिए कोशिश भी करते रहे। आज तो क्या कहते हैं, शॉर्टकट। मेरे ऐसा रास्ता मिला है, 10 पे 70 दे रहे हैं, रातों रात अमीर बनने के लिए। आपको वो क्रिकेट चल रहा है, तो ये भैया उस पर जुआ लगा रहे, उसको सट्टा ही है, सट्टा है, लग गया आधा हो तो लग गया, वरना मुंह देख रहे, रोज लगा रहा है। कितने पैसे लगते हैं? बहुत आगे हो गया। ठीक है, मैं आपको बताना चाहता हूं, हमारे 1 रुपए की वैल्यू जानते हैं आप? 1 रुपए की वैल्यू फरमाया गया, अगर मोमिन की हलाल कमाई का 1 रुपया कब्र में गिर जाए, तख्ते लगा दिए गए, हुक्म यह है कि तख्ता हटाया जाए, पहले रुपया निकाला जाए, फिर दफन। तुम्हारे 1 रुपए की वैल्यू ये है, और लालच लेकर डूब गया हमें, शॉर्टकट के चक्कर में हराम में उतर आए हम। अल्लाह उस दिन से पहले मौत दे दे जिस दिन हमारे हलक में हराम का लुक़मा जाए। हलाल, इमाम गजाली से किसी ने कहा था, हुजूर दुआएं कब कबूल होती? अब तो रस्म चल गई है, दुआ करिए। उन्होंने भी कह दी, ठीक है, जा, अल्लाह तेरा भला करे, और पता चले जो कह रहे हो भला करे, उसका सबसे ज्यादा बड़ा हुआ मसला। इमाम गजाली से कहा, हुजूर दुआएं कब कबूल होती है? फरमाया 2 काम करना, दुआएं कबूल होंगी। कहा क्या? कहा कभी हराम ना खाना और कभी झूठ ना बोलना। हाथ तेरे उठेंगे, मकबूलियत की जमानत खुदा अता फरमा दे। ये 2 काम करने थे, लेकिन हम शॉर्टकट के चक्कर में निकल गए। इससे भी शॉर्टकट ये है, लल्ला जवान हो गया, 10 लाख करोड़िया वाला दे गए। अपनी मर्जी से बेटी वाला कायनात उठा के दे दे, उसकी मर्जी है। भीख मांगने वाले पैदा हो गए, 4 बेटे तो हिसाब लगा लिया, 10 कलवा में, 10 मलबुआ में, 10 बचपन में, 10 अच्छा में, 40 लाख का ऐसे ही शॉर्ट रास्ते से अमीर बन गए। जहेज में मांगा गया 1 रुपया हराम हराम हराम। ये शरीयत, ये शरीयत। और इस चीज ने कौम का बेड़ा गर्क कर दिया है। जब से डिमांड की आग लगी है ना, कह रहा नहीं, प्रधान के बेटे से कम नहीं मिलना चाहिए, मुझे इतना दोगे तब बेटी कब मैं तुम्हारी बेटी का रिश्ता कबूल करूंगा। और खुदा के वास्ते मेरे भाई, अगर 10 लाख से गुजारे हो जाए तो लेके रख ले, अगर 20 लाख से नस्लें पल जाए तो पैसे संभाल के रख ले, और अगर गारंटी ना हो तो फिर हाथ ना फैला। ये कौन दे सकता है तुझे, जो खुद दूसरों के मोहताज हो? ये कैसे भले पूरे करेंगे? उससे मांग जिसके खजानों में कमी नहीं आती है। और ऐसा कौन है? बरेली वाला कहता है, कौन देता है? देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा। जो है सारे लोगों को डिमांड तो नहीं करेंगे इंशाअल्लाह, बहुत कम हाथ उठे, लग रहा सारा बिजनेस यही है। ये बीच वाले लोग हो गई है भाई, जिनकी हो गई है तो वो अपने बेटों की नियत ना करें कि लल्ला के मेले में। हाँ, कई बार हजरत ऐसा हो जाता है, हाफिज साहब, अब्बा दीवाना हो जाता है, कहता भैया 2 सूट से कम की पिलाई ना हो, 2 इंची से कम की पिलाई ना हो। जबकि एक बार भी बेड मिलता है इस गरीब को बेड, और अपनी आखिरत तबाह करवा है। लिस्ट में बुलेट भी है, कह रहा ये जरूर, वो कभी नहीं बैठेगा इस बुलेट पर, इसे साइकिल भी रहना है, मगर अपनी आखिरत तबाह करवा ना करें। इसलिए कि कोई भी बेटी वाला, मैं तो कहता हूँ जिसने बेटी दे दी उसने सब कुछ दे दिया। जिसने बेटी दे दी उसने
सब कुछ दे दिए, और बेटी ही का जिक्र नहीं है। गाड़ी का जिक्र है, फ्रिज का जिक्र है, एसी का जिक्र है, जनरेटर का जिक्र है, इन्वर्टर का जिक्र है, लिस्ट में सोफे भी है, पिलाई भी है, सारी चीजें क्या अगर नहीं है तो बेटी के औसाफ नहीं है। कोई ये नहीं पूछता है जिसके साथ निकाह किया है उसे कुरान तजवीद की रियायत से पढ़ना आता है कि नहीं, उसे नमाज दुरुस्त याद है कि नहीं। कोई ये पूछने वाला नहीं है जिसको बहू बना के ला रहे हो वो तहज्जुद गुजार है कि नहीं, जिसे तुमने बहू बनाया है वो फजर वक्त में पढ़ती है कि नहीं, जिसको तुम घर की रौनक बना रखे हो उसके लहजे में कुरान की खुशबू आती है कि नहीं। कोई पूछने वाला नहीं है जिसको तुम चांद का टुकड़ा कह रहे हो उसके माथे पे सजदों के निशान है कि नहीं, जिसे तुम जन्नत की परी कह रहे हो। बता तो सही अखलाक में खातून जन्नत का किरदार नजर आता है कि नहीं। खुदा की कसम करोड़ों ले आओ, अगर औरत मतमन लाए हो मोहताज रहोगे, खाली हाथ ले आओ, एक औरत ले आओ, अल्लाह तुम्हें दुनिया ही में बादशाहत अता फरमाएगा। अल्लाह निकाह आसान करने की तौफीक अता फरमाए। ईमान तो नहीं करेंगे ना इंशाअल्लाह। नेक औरत तलाश करें नौजवानों, नेक। और आपको मैं बता दूं बहुत जरूरी बात, वक्त बड़ी तेजी से बढ़ रहा है, मैं भी समझ रहा हूं कि अब ये वक्त गुफ्तगू का नहीं है क्योंकि वक्त ही इतना हो चुका है। वजह है सारे लोग जितने सुनना चाहते हैं वो कहते हैं जरा या रसूल अल्लाह, सारे सुनना चाह रहे हैं, बहुत अच्छे लोग हैं माशाअल्लाह, सलामत रखे। मैं एक बात कह रहा हूँ, देखिए एक जरूरी बात सारे नौजवान सुने, शादी तक ना माँ बाप बड़े अच्छे हैं और शादी के बाद अच्छे नहीं लगते, ये भी एक मसला है। शादी के बाद माँ बाप अच्छे नहीं लगते, 90% ये शिकायत है, समझ रहे 90% लोगों की शिकायत रहती है। नौजवानों में एक बात बताऊं, हमेशा याद रहे औरत की जगह दिल में है, और औरत तुम्हारे दिल में रहती है लेकिन तुम माँ बाप के दिल में रहते हो, याद रखना। तुम औरत को दिल में रखते और तुमको माँ बाप दिल में रखते, इसलिए तुम्हारे लिए दुनिया में सबसे बड़े माँ बाप रहने चाहिए। उसमें मैं भी अपने आप को शामिल कर रहा हूं। हम सब के लिए सबसे ज्यादा अहम माँ बाप होने चाहिए। होता क्या है, कसम खा के कहता हूं मैंने देखा नहीं, बेटा जब दूल्हा बना होगा ना, आज बारात गई थी, किसी ने देखा कि अब सलीम साहब की खुशियों का आलम क्या भाई। दोस्तों की खुशियां कितनी होती है, जैसे दूल्हा के कपड़े वैसे दोस्तों के कपड़े, ये भी सूट में वो भी सूट में, ये भी सूट में वो भी सूट में। हाँ मगर इतना न किया करो नकल, थोड़ी बहुत फर्क रहना चाहिए ताकि दूल्हा का पता लगता रहता है दूल्हा है कौन सा। 5 दोस्त हैं, 5 कोट पैंट में, 5 काले में, ये कंडीशन। तो थोड़ा सा आज तो उसे सजने दो, जो सबसे गोरा होता वो बैठता है, आज इसे दूल्हा बन गया, क्यों इसे और ज्यादा खराब कराया। आज इसका दिन है, दोस्तों का नहीं, आज इसका दिन है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ आपसे कि दोस्त कितनी नकल करते हैं कि दोस्त जैसे कपड़े, दोस्त जैसे ड्रेस, दोस्त जैसा पहनावा, सारे दाएं बाएं चल रहे हैं, लेकिन जानते हो जब भाई दूल्हा बना करते हैं, बहनें आके खड़ी हो जाती हैं सेहरे पर। कई बार देखा गया कि कभी पानी के छींटे दे रही हैं, ये क्या कर रही है, कहा मेरे भाई को किसी की नजर न लग जाए, मेरे भाई को किसी की नजर न लग जाए। ये बहनों के रिश्ते होते हैं। और माँ को देखो, माँ बार बार कह रही है अल्लाह मेरे चांद को सलामत रखना, अल्लाह मेरे लाल को सलामत रखा, अल्लाह मेरे लाल को खैरियत से लेके जाना। जब दूल्हा घर से निकलता है, जहां तक नजर जाती है, सबसे देर तक देखने वाली आंखें माँ की हुआ करती हैं, पलट के आने का इंतजार करने वाली जो दरवाजे पे बिछी रहती है बल्कि वो माँ की होती है। मुझे बता तो सही, माँ से ज्यादा तेरा इंतजार किसने किया, माँ से ज्यादा तुझसे प्यार किसने किया। तू दूल्हा बना था, कोई कपड़े देख रहा था, कोई अपने जूते चेक कर रहा था, लेकिन माँ और बहनें ये मुड़
मुड़ के तुझे देख रही थी, कभी पानी के छींटे, कभी सुरमे के टीके, कभी बार बार नजरें उतारना, मेरे लाल को किसी की नजर न लग जाए। मुझे बता तो सही, तेरे जाने के वक्त में तेरे बाप का पैर जमीन पे नहीं लगता था। लोग पूछते थे कि बाप कौन सा है, का तलाश करो। आज जिसकी खुशियां आसमान पे होगी वही बाप लगता नजर आएगा। बाप तनहा अलग दिखाई देता है कि ये बेटे वाला है, मगर जरा दिल पे हाथ रख के बता, अभी शादी को 15 दिन हुए हैं। माँ से कहता है सुन, मेरे कमरे पे आके दस्तक ना देना, मेरी बीवी को अच्छा नहीं लगता है, तुमसे झाड़ू नहीं लगती है। अभी 8 दिन हुए हैं उससे झाड़ू लगवाने चली हो, अभी 8 दिन हुए हैं उससे चाय बनवाने चली हो। मुझे बता तो सही तू किससे बात कर रहा है? ये वो है जिसके बारे में इमाम अहले सुन्नत ने कहा है, सरकार आला हज़रत फरमाते हैं, अगर माँ बाप से बात करने का इरादा हो पहले इजाजत लो, अगर वो कह दे तब बात करो। आला हज़रत कहते हैं माँ बाप की बारगाह में ऐसे जाया करो जैसे रियाया बादशाह के दरबार में जाया। वाह बाबा सुभान अल्लाह, नारे तकबीर। बातें करने के लिए तवज्जो है भाई। तो ये माँ बाप होते और अभी 8 दिन नहीं हुए माँ बाप से बिगड़ गए, माँ बाप से बिगड़ गई हमारी। क्यों? फिर वो उधर से उधर, उधर से उधर कान भरने, इधर के उधर सुने भाई। सिर्फ एक बात याद रखो, माँ को माँ का हक दो, बीवी को बीवी का हक। इस्लाम न बीवी का हक छीन के माँ को देने की इजाजत देता है और न माँ का हक छीन के बीवी को देने की इजाजत देता है। ये याद रखिए, ये नहीं है। लेकिन गुलामी मत करना औरत की कि अम्मा ये रोटी नहीं बनाएगी, रोटी तुझे ही बनाएगी। झाड़ू पोछा इसको नहीं करना, अम्मा तुम करो। बीवी को पहला सबक पढ़ा देना, उससे कह देना सुन, मेरी जन्नत मेरे माँ बाप के कदमों में है और तेरी जन्नत मेरे कदमों में है। अगर अपनी जन्नत बचानी है ना तो फिर मेरी जन्नत हाथ से नहीं जानी चाहिए। ये सिर्फ इतना सबक आपको पढ़ाना है। बीवी समझदार होगी तो फिर समझ जाएगी। पूरी जिंदगी इंशाअल्लाह अगर माँ बाप राजी रहे ना तो फाकों में भी जन्नत के मजे आएंगे, फाकों में भी जन्नत के मजे आएंगे। मैं नौजवानों जानता हूँ कितने हम में से परदेश रहते हैं, कितनी मजदूरियां करते हैं, कितने थकते हैं लोग। ठीक है, जब नींद आती है ना थक के, तो मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कभी भी VIP कदमों पे उतनी अच्छी नींद नहीं आती जितनी अच्छी नींद माँ बाप की कदमों में बैठ के आया करती है। ये याद रखना। इसलिए मेरी गुजारिश है, आज ना तलाक़ें और झगड़े बेटी वाले भी कम नहीं। जरा सी बात ससुराल में हो जाती है बेटी के ना, तो अब जो ये फसाद सबसे ज्यादा हुई मोबाइलों की वजह से इतनी चालाक होते आ रही है। दबाते हैं ऐसे रख लेंगी और कंगे पति क्या कह रहे थे मेरे अब्बा के बारे में, रिकॉर्डिंग में डायरेक्ट चल रही है। क्या कह रहे थे मेरे अब्बा के बारे में, कह के दिखाओ। मेरे भैया क्या कही था तुमने? अभी फोन कटता नहीं, गाड़ी दरवाजे पे आ गई, पकड़ो इसे। और फिर ये सोचते हैं कि हम करम खां हैं, हम यूं कर देंगे। याद रखना, बेटी का गुजारा बाप के घर नहीं शोहर के घर होता है। आप कुछ भी कर लें, वो ताकत तुम्हारे पास नहीं है जो रब ने उसके शोहर को दी। आप कुछ भी कर लो, आप मंत्री हो, संतरी हो, पैसे वाले हो, पावर वाले हो, ताकत वाले हो, मुट्ठी में आपकी ताकत है। लेकिन जो तलाक की पावर शोहर के पास है ना, उसने 3 बार अगर बोल दिया ना तलाक तलाक तलाक, भेड़ा ही खड़ा हो जाता बेटा। इसलिए बेटियों के मामलात में भी आसमान पे ना उड़ा खाए जाते। क्या कह रहा था भाई? थप्पड़ मार दिया। याद रखना, शोहर हर हाल में शोहर होता है, शोहर हर हाल में शोहर होता है। शोहर मरना गवारा करता है लेकिन जिल्लत गवारा नहीं करता कभी। किसी भी शोहर को उसकी बीवी के सामने जलील न करना, वरना फिर तुम्हें हाथ धोने पड़ जाएंगे। तो कमी बेटी वालों के लिए एक अच्छी जिंदगी गुजारने के लिए हुजूर का तरीका अपनाना पड़ेगा। हुजूर का तरीका देखिए, मैं बता दूं, आज हमें कोई अबू बकर नहीं, आज हमें कोई उमर नहीं, आज हमें कोई उस्मान गनी नहीं, आज हमारे बीच कोई मौला अली नहीं है, आज हमारे बीच कोई सहाबी नहीं, आज हमारे बीच कोई ताबई नहीं। इतने लोग बैठे हैं, हमें कोई जाहिर में वली वली लगता है। कोई किसान है, कोई मजदूर है, कोई इमाम है, कोई खतीब है, बस अपने अपनी जिम्मेदारियों पे लोग लगे।
अगर बता कायनात में कोई सैयदा आमीना के लाल के जैसा हो तो ला के दिखाओ। और जानते हो जिनसे मेरे नबी ने निकाह किया पहला, उस खातून को हजरत खदीजतुल कुबरा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? खदीजतुल कुबरा। ये हुजूर की पहली बीवी। हुजूर के साथ 25 साल गुजारे। कितने? 25 साल गुजारे। इनका लेवल क्या है? आका फरमाते पूरी कायनात में इस्लाम का एहसान है, लेकिन इस्लाम में मेरी खदीजा का एहसान है। ये इनका लेवल है, ये इनका स्टेटस है, ये इनका मकाम है। आका फरमाते पूरी कायनात में इस्लाम का एहसान, लेकिन खदीजा वो है जिसका इस्लाम पे एहसान। अब आप जरा देखें, एक दिन मेरे नबी की अम्मी हजरत हलीमा सादिया रज़ियल्लाहु ताला, ये कौन है? ये हुजूर की रिज़ाई ऐसी अम्मी है। रिज़ाई अम्मी उस माँ को कहा जाता है जिसने दूध पिलाया हुआ। हकीकी माँ वो होती है जिसने पैदा किया। रिज़ाई वो होती है जिसने दूध पिलाया हुआ। हजरत हलीमा सादिया वो है जिन्होंने दूध पिलाया है। एक दिन इत्तेफाक से सफर करते करते मुस्तफा की चौखट तक आ गई। आकर के बैठी है हजरत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा सामने खड़ी है। आका जो हुक्म दे रखे हैं तोड़ के लाती है, ला के दे देती है, तोड़ के लाती है, जाती है, ला करके दे देती है। जब तक हजरत हलीमा घर में रखी, हजरत हलीमा जब तक घर में रखी, हजरत खदीजतुल कुबरा बैठी नहीं थी। जब आप रुखसत हो गई, मेरे नबी ने उम्मुल मोमिनीन हजरत खदीजतुल कुबरा का हाथ पकड़ा और कहा था शरीक हयात एक बात तो बताओ, जब तक मेरी माँ घर में रखी तुम बैठी क्यों नहीं थी, खड़ी क्यों रखी? कहा महबूब वो आपकी माँ है, अगर आपकी माँ है तो मेरी भी माँ है। मैं इस डर से नहीं बैठी थी कहीं वो किसी चीज का हुक्म दे और मुझे उठने में ताखीर हो जाए, मैं इसलिए खड़ी रखी कि जो आपकी माँ बोलती रखे खदीजा तोड़ के करती रखे। कहा महबूब ये निजाम जमाने को बता रहा है कि जो शोहर की माँ होती है उसी तरह बीवी के लिए वो उसकी भी माँ हुआ। अल्लाह सुभान अल्लाह। और आज शोहर को कह रहा लेटी रहे तेरे सिर में दर्द है, हमारा उठा दिया दो। शोहर नहीं ये दलाल है। हद हो गई भाई, हद हो। चाप नासी की हद हो। माँ बाप हजरत खदीजतुल कुबरा खड़ी रही। आज तो देख के खड़ी नहीं होती जनाब। और कंडीशन कुछ बेगैरत घरानों की ऐसी है कि दुपट्टे भी सर पे नहीं रखती ससुर को देख के। और बहुआ कहती बड़े मियां कौन? बहुआ इसलिए बड़े मियां कह रही है क्योंकि बेटा खुद कह रहा ना हाजी जी कहां अपने अब्बा को प्रधान मुखिया हाजी जी अब्बा कहते हुए इसकी जुबान टूट रही है। नसीब वाले जिनके सर पे बाप का साया होता है, नसीब वाले मुकद्दरों वाले जिनके सर पे ममता कहां चल रहा है। पधानी कह रहे, हजन कह रहे, मां कहा करो मां। अल्लाह ने इस लफ्ज में इतना सुकून रखा है कि जब चोट लगती है ना तो पहला लफ्ज मां निकलता है। कभी बच्चों को देखो, बाप की गोद में होगा चोट लग जाए तो कहेगा अम्मा। क्योंकि अल्लाह ने इस लफ्ज में मिठास भी रखी है और सुकून भी रखा। नबी की अम्मी आई, हजरत खदीजतुल कुबरा खड़ी रही। आज हमारी अम्मी आए ना, वो कहे बेटे तेरी बीवी को मैंने आवाज दी थी उठी नहीं, कहा ना उठी तो तुम्हें कोई जरूरी था आवाज देना, थकी हुई थी सो गई। ठीक है अम्मी हम उससे बात कर लेंगे। इस तरह से माँ बाप के लहजों की कदर किया करो, उनकी इज्जत हमें करनी चाहिए। वो माँ बाप है, बीवी नहीं है, माँ बाप है, उनका एक एक बाल एहसान है। एक एक बाल। अगली बात करने लगे निज़ाम मुस्तफा घरों में लाइए, फिर देखिए घर कैसे जन्नत लगती है, घर कैसे जन्नत लगती है। आज धीरे धीरे वो तुम्हें माँ बाप से दूर करती है, फिर बहनों से दूर करती है, फिर भाइयों से अलग कर देती है, और फिर जब अपनी पे आती है खुद जूता लेके खड़ी हो जाती है। फिर कहते हो तावीज़ दे दो मौलाना, बीवी फर्मा बरदार मरकाना बैल तुम्हें मार दिया, एक बीवी कंट्रोल नहीं। अब हम
हमसे कहाँ मुंह बंद हो रहा है भाई, ये मुंह तुझे बंद करना था। तो कंडीशन ये हो जाती है, फिर क्या, फिर तो आ रहा थक के कह रहा पानी ले जरा, कह रही पी लो, मैं कौन सी खाली थी सुबह से, तुम्हें क्या लग रहा है मैं खाली बैठी थी। गुड्डू को नहलाया, बब्बो के कपड़े धोए, पोछा लगाया, फ्रिज साफ किया, शोहर से ज्यादा अपने काम गिना देती है। ये मक्कार औरतों की निशानी होती है, मक्कार बदअमल औरतों की पहचान है। जो फर्माबरदार होती है ना, शोहर की पहली आवाज पर दौड़ जाती है, पहली आवाज। शोहर थक के आया, खुद बीमार होकर पड़ गई। होता क्या है, कई बार मोहल्ले में दिन भर घूमेगी, शोहर के आने के टाइम चंदर ओढ़ क्या हुआ, किसी में आधे में बड़ा आधे में दर्द है तो सर हर सर में उठा लेती है, पूरे में हो तो क्या करें, सर में जाओ जाके बेटियों को सबक दो। घर ऐसे नहीं चला करना, घर ऐसा चला करना। शोहर थक के आए ना, बिस्मिल्लाह पढ़ के उठ, गिलास पानी कर लेके बगैर के जाके खड़ी हो जा। तुझे नहीं पता, जब तू उसे मुस्कुरा के देखेगी, वो तुझे मुस्कुरा के देखेगा, अल्लाह दोनों के सारे गुनाह माफ फरमा देगा, सारे गुनाह बख्श दिए जाते हैं। वो तो निहायत सस्ता सौदा बेच रहे हैं जन्नत का। हम मुफलिस का मोल चुकाएं, अपना हाथ ही खाली, अपना हाथ ही खाली। इतनी आसान भी है जन्नत, लेकिन घर को जहन्नम बना रखा है। अगर कह दिया मेरे लिए ऐसा जोड़ा लाना जैसे अच्छन की बीबी ने पहन रखा था, अगर वो वैसा जोड़ा न लाया, फेंक देती है, फेंक कि मैंने अपने बाप के घर कभी ऐसा नहीं पहना। जाओ जाके बेटियों को पढ़ाओ कि बाप के घर जो तूने सोना पहना, चांदी पहना, हीरे जवाहरात पहन लिए, कभी इसका तज़किरा तूने शोहर के घर नहीं करना जा करके। वो तुझे जिस हाल में रख के तुझे उस हाल में रहना है। तेरी बेटी नबी की बेटी से बड़ी नहीं है, तेरी बेटी मुस्तफा के घर दूल्हा बन के आने वाले, तेरा बेटा अली से बड़ा नहीं है, ज्यादा इतराने की जरूरत नहीं है। मुस्तफा को देखो, जब बेटी का रिश्ता किया था, आका करीम ने कहा था, फातिमा मैंने तेरे रिश्ते का फैसला अली के साथ कर दिया है। खातूने जन्नत सैयदा तैयबा ताहिरा आबिदा जाहिदा रकिया तकिया नकिया सैयदा फातिमा ज़हरा आंखों में आंसू भर लाई थी। आका करीम ने कहा था, फातिमा अली से बेहतर ज़मीन पे तेरे लिए मुझे कोई मर्द नजर नहीं आया, इसलिए मैंने तेरे लिए अली का इंतखाब किया है। अली करीम जरूर है, लेकिन अली नबी का भी प्यारा है, खुदा का भी प्यारा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत उलमाए सुन्नत हजरत अल्लामा मुफ्ती अब्बास रज़ा साईं मुरादाबादी। नारे हैदरी। शुक्र अल्लाह का, मैं सही बता रहा हूँ, बड़ा सुख है दीन। हमारे घर के 7 दामाद हैं, 7 पढ़े लिखे और इतनी सुख सुकून की जिंदगी है। कभी कोई टेंशन, कभी चैन, कभी पैंपे, कभी मसला ही नहीं कि उसका लाओ, उसका लाओ, मुझे काट नहीं आया, मुझे दे, मेरा मुंह क्यों नहीं देखा। तो सारे पढ़े लिखे लोग हैं, तो फिर जब जिंदगी हुजूर की शरीयत के दायरे में चलती है ना, तो बड़ा सुकून होता है, बड़ा सुकून होता है। बहने अल्लाह ने साथ ही साथ पढ़ी लिखी कारिया, बड़ा सुकून रहता है। ऐसा माहौल घरों का बनता है, ऐसा माहौल जब ये जिंदगी होती है ना, तो फिर फर्माबरदारी और सुकून में जो मजा आता है, खाली ससुर से लिए गए 15 लाख, एक फोड़े में 15 नहीं, 15 के 35 निकल जाते हैं। ये याद रखिएगा, इसलिए आराम के चक्कर में ना पड़ना, मेहनत से अपनी कमाई से लाओ, फिर 5 में अल्लाह 50,000 की बरकत दे देता है। मेहनत का होना चाहिए, मेहनत का होना चाहिए, अपनी कमाई का, भीख में मिले हुए से क्या यार। तुमसे हमसे सबसे ज्यादा पैसे तो उन फकीरों के पास हैं जो जामा मस्जिद के गेट पे बैठे हैं, पैसा तो उनके पास है, लेकिन इज्जत वाला पैसा होना चाहिए, हलाल वाला पैसा होना चाहिए। तो जो है सारे लोग, तो माहौल जब अच्छा होना तो फिर घर जन्नत बिगड़ जाती, बिगड़ जाती। हुजूर फरमाते हैं 25 साल मेरी खदीजा ने मेरे साथ गुजारे, लेकिन 25 साल आका फरमाते हैं मैंने तबलीग के लिए जाता था, आता था, लेकिन कब 25 साल में कभी मुझे दरवाजा बजाने की जरूरत नहीं पड़ी। ये कौन कह रहा है? ये इमाम 25 साल कहते कभी चौखट बजाने की जरूरत नहीं पड़ी। आका फरमाते एक दिन आया, मैंने खदीजा से कहा, खदीजा
क्या बात है, मैं कभी खांसा नहीं, कभी आवाज नहीं दी, कभी कुंडी नहीं बजाई, कभी हाथ नहीं मारा, तुम्हें कैसे पता चल जाता मैं आ गया? बड़ी प्यारी बात खदीजतुल कुबरा ने कही, कहा हुजूर आप मेरे दिल में रहते हैं और आपकी खुशबू मेरी सांसों में रहती है। हुजूर कहना उन्हें पड़ता है जिनके आने का पता ना हो। आप आते हैं तो एहसास खुशबू से हो जाता है कि मेरा महबूब तशरीफ ला रहा है। किसने कहा? ये उम्मुल मोमिनीन हज़रत खदीजतुल कुबरा कह रहा है। आज की बीवी कहती मर जा, तू लौट के ना आए, ट्रक के नीचे दब जा, जरा एक्सीडेंट हो जाए। ये कह के शोहरों को रुखसत करती है। मैं जाओ जाके बहन बेटियों से कह देना, शोहर दुनिया की तेरे लिए सबसे बड़ी दौलत है। आज अगर ये जिंदा है, तेरे ऊपर सुर्ख जोड़ा भी अच्छा लगता है, हरी पीली चूड़ियां भी तेरे हाथ में अच्छी लगती है, तू सोना पहने तो रानी लगती है, जोड़े पहने खूबसूरत तो शहजादी लगती है, जिससे तू ट्रक के नीचे मरने की दुआ दे रही है, जिसके बारे में कह रही तेरी सूरत नहीं देखनी है। जिस दिन ये मर गया और सफेद कफन में लिपट गया, खुदा की कसम सफेद जोड़े के अलावा तेरे बदन पे कोई कपड़ा अच्छा नहीं लगेगा, तेरे हाथों की चूड़ियां उतार ली जाएंगी, तुझसे हंसने का हक खत्म हो जाएगा। एक बेवा की जिंदगी क्या होती है? जा किसी बेवा से जाके पूछ, आज तुझे घमंड है अपनी जवानी पे, अपनी ताकत पे और अपनी इज्जत पे। सोच, जिस दिन शोहर चला जाएगा, कोई थूक के तेरी तरफ देखने के लिए तैयार नहीं होगा, कोई तुझे 2 वक्त की रोटी देने के लिए तैयार नहीं होगा। आज जो हुकूमत चल रही है, ये तेरी पावर की वजह से नहीं, ये तेरे शोहर की वजह से चल रही है।